हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज बच्चों में लर्निंग के सिद्धांत में से एक सिद्धांत को आपको समझाऊंगी, स्किनर का सिद्धांत। तो स्किनर ने कौन सा सिद्धांत बनाया है? स्किनर का सिद्धांत का जो नाम है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत है ना, ऑपरेट कंडीशनिंग। तो इन्होंने यहाँ पर पुनर्बलन को बहुत बल दिया है, रीइंफोर्समेंट, कि अगर हम बच्चों को सीखने में रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया और उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है। तो इन्होंने एक सिद्धांत बनाया था, मैं बहुत शॉर्ट में आपको उस सिद्धांत को बताती हूँ, देन उसके बाद आपको इम्प्लीकेशन बताऊँगी। तो इन्होंने चूहे और कबूतर पे काम किया था, और चूहे और कबूतरों पे कैसे काम किया था कि उनको पहले भूखा रखा था 2-3 दिन, और भूखे रखने के बाद एक मंजूषा, एक पिंजरा बनाया था। पिंजरे में ऐसा सिस्टम था कि एक सिस्टम लीवर बना था, बटन, और एक में लाइट बनी थी। तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया था, घर को बंद कर दिया था अंदर, भूखे कबूतर को, और बंद करने के बाद वो देखना चाह रहे थे कि ये कैसे प्रयास करता है। तो उस कबूतर को बंद करने के बाद वो प्रतिक्रिया कर रहा था, इधर उधर अपने हाथ पैर चोंच मार रहा था। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि लाइट का, उन्होंने लाइट जलाई तो कबूतर ने उस लाइट पे टच किया, चोंच मारी। तो उससे उसको क्या हुआ, जैसे उसने ऐसा सिस्टम बनाया था कि अगर वो चोंच को मारेगा तो उसे एक प्लेट, एक जो दूसरा सिस्टम था प्लेट का, उस प्लेट में से एक छोटा सा खाने का टुकड़ा आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा सा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा खाना आएगा तो वो खा के सेटिस्फाइड होकर बैठ जाएगा, तो वो प्रयास नहीं करेगा। तो उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा आया, उसने जैसे टच करा उस पर, छोटा सा टुकड़ा आया, उसने खाया। फिर उसके बाद शांति से 2 मिनट बैठ गया, फिर वो अपनी चोंच अपने उसमें पिंजरे में मारने लगा। फिर मारा, फिर वो चोंच उस लाइट के ऊपर लगी और वापस उसको एक छोटा सा टुकड़ा फिर मिल गया। ऐसे कई प्रयास उसने 4, 6, 8, 10 बार प्रयास किए। तो वो स्किनर साहब ये देखना चाह रहे थे कि इसके द्वारा वो एक समय ऐसा आएगा कि जब उसे खाने की इच्छा होगी वो चोंच मार देगा और खाना उसे प्राप्त हो जाएगा और सेटिस्फाइड हो जाएगा वो। तो उनका ये कहना था कि हम ये थ्योरी बच्चों के लिए भी इम्प्लीकेशन कर सकते हैं, बच्चों को भी अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप से, लेकिन बच्चों को हम भूखा रख के बंद नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने जानवर पर प्रयोग किया था। लेकिन बच्चों के लिए इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो कौन कौन से इम्प्लीकेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगी मैं। कुछ इम्प्लीकेशंस इसके हैं जो शिक्षा जगत में उपयोगी हैं स्किनर साहब के। तो उन्होंने जो अपनी थ्योरी बनाई थी उसमें ये बताया था कि अगर ये थ्योरी टीचर्स, एक्सपर्ट्स सब अनुसरण करें तो हम बच्चों में व्यवहार संशोधन कर सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कोई बच्चा बहुत आक्रामक है या कोई बच्चे के व्यवहार असंतुलित है, तो व्यवहार को सुधारने के लिए हम, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बताई थी इसमें कि हम दंड और पुरस्कार दोनों चीज़ के द्वारा सुधार कर सकते हैं। तो हम सकारात्मक भी हो सकते हैं, हम नकारात्मक भी हो सकते हैं, तो हम उसके द्वारा बच्चों में सुधार कर सकते हैं। तो उसके व्यवहार में हम संशोधन कर सकते हैं ये वाली थ्योरी एप्लीकेबल करके। ओके, क्योंकि जब उसने चोंच मारी कबूतर ने तो उसको क्या मिला? फूड मिला, तो उसको रिस्पॉन्स मिला ना, क्रिया के बदले में उसको प्रतिक्रिया मिली ना। तो दूसरा है कार्यबद्ध शिक्षण। कार्यबद्ध शिक्षण होता है कि जो कार्यक्रम, अपन कोई कार्यक्रम बनाते हैं, कोई कार्यक्रम मतलब कोई शेड्यूल है, कोई प्लानिंग, उसमें ये एप्लीकेबल है। कैसे? एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। जैसे आपने देखा होगा मॉड्यूल, या आपने सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल देखा होगा, उसमें फ्रेम बनती है कि एक फ्रेम में एक काम किया, फिर उसको रिस्पांस मिला, फिर दूसरी फ्रेम, फिर कार्य किया, फिर रिस्पांस मिला। तो ये एक्शन का रिएक्शन, मतलब कुछ क्रिया करी तो प्रतिक्रिया मिली। तो ये जो कार्यक्रम बद्ध शिक्षण है उसमें ये सहायक है। फिर क्रमिक सीख, मतलब धीरे धीरे सीखना, मतलब एक बच्चा एक साथ नहीं सीख रहा है इसमें। जैसे मॉड्यूल में या सेल्फ लर्निंग मटेरियल बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे स्टेप बाय सीखता है। तो ये क्रमिक सीख में भी सहायक है। फिर कक्षा प्रबंधन में, कक्षा में हमको मैनेजमेंट करना है, तब भी ये थ्योरी एप्लीकेबल है कि जैसे बच्चे शोर कर रहे हैं तो हम उन्हें कोई भी लिखने की चीज़ दे दें पनिशमेंट के तौर पर कि आपको अब इतना सारा लिख के घर जाना है, तो एक ये पनिशमेंट भी हुआ और बच्चे चुप भी हो जाएंगे। तो कक्षा प्रबंधन में ये कि कक्षा में अगर कोई मैनेजमेंट करना है तब भी ये थ्योरी एप्लीकेबल है। फिर जटिल कार्य सिखाने में कहा है, जैसे कोई चीज़ कठिन होती है, जैसे मैथ्स या फिजिक्स, ये बच्चों को थोड़े टफ पड़ते हैं, तो इसको सिखाने में भी हम एक छोटे छोटे रूप में, एक छोटे छोटे फ्रेम में, छोटे छोटे फॉर्म में बच्चों को सिखाएं, स्टेप बाय स्टेप। पहले फार्मूला बताएं, फिर एक स्टेप बताएं, इस टाइप से हम जब बताएंगे बच्चों को तो इजीली वो सीख लेगा, तब भी ये थ्योरी एप्लीकेबल है। फिर मानसिक रोगियों के लिए उपयोगी, मेंटल जो रिटायर्ड हैं बच्चे, जो विक्षिप्त है या कम सुनते हैं या देर से जवाब देते हैं, जो मानसिक रूप से कहीं किसी एंगल से परेशान है, तो उनको धीरे धीरे ये सिखाने में थ्योरी मददगार है। फिर शब्द भंडार में वृद्धि, अब वोकेबलरी डेवलप होती है। जैसे बच्चों को हमको 1, 8, 10 शब्द सिखाना है
तो आज हम 10 सिखाएंगे, फिर कल 10 सिखाएंगे, परसों 10 सिखाएंगे। इस टाइप से हम उनकी वोकेबलरी डेवलप कर सकते हैं। कौशल विकास में सहायक कि स्किल डेवलपमेंट करना है, मान लीजिए हमको पढ़ने की स्किल या टीचिंग स्किल्स, ये तो दोनों फील्ड में हम इसकी मदद ले सकते हैं कि हम स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। अगर कोई ने अच्छा स्किल्स से अच्छे तरीके से पढ़ाया तो हमने उसको पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से और करेगा, उसे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका सक्रिय अधिगम में सहायक, एक्टिव लर्निंग में। जब एक्टिव लर्निंग मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताया था कि एक्टिव लर्निंग मतलब ग्रुपिंग में काम करना। अगर ग्रुप में काम करना है, बच्चों को एक साथ कार्य सिखाना है, तो हम ये थ्योरी इम्प्लीकेबल है। फिर स्व अधिगम में सहायक, सेल्फ लर्निंग, जो हम स्व अध्ययन करते हैं, स्व अधिगम करते हैं। स्व अधिगम में हम जैसे मॉडल फॉर्म में सारी चीज़ें होती हैं जो वो स्व अधिगम सामग्री के तहत आती हैं, तब भी ये थ्योरी एप्लीकेबल है, क्योंकि उसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक छोटा छोटा पढ़ते जाते हैं, आंसर देते जाते हैं, देन हमको फीडबैक मिलता जाता है। तो इस टाइप से हम उसको सीख सकते हैं। तो आज बच्चों मैंने आपको स्किनर महोदय का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत शेयर किया। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ। थैंक यू।